मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के इटावा में। इटावा कहने को तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का घर माना जाता है और यहाँ पर उनकी सत्ता की शुरुआत भी होती है। लेकिन आज बिजली विभाग के यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी हैं जो कि धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आखिर इनका धरना किस चीज़ को लेकर है, इसके लिए हम लोग इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? कुमार सौरभ नाम है मेरा। सौरभ जी, जिस तरीके से धरना ये बेसिकली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है कि हर एक विभाग को जो निजीकरण करने का चल रहा है, उसी में उन्होंने एक स्टेप लिया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसमें कि लाखों की संख्या में लोग कार्यरत हैं, उसको निजी हाथों में सौंपने की कार्रवाई चल रही है। उसी के विरोध में, निजीकरण के विरोध में, बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में हम लोग यहाँ पर सब लोग संगठित हुए हैं संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर। आपको क्या लगता है अगर बिजली प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो जो ग्रामीण इलाका है उन पर क्या असर पड़ेगा? अब देखिए, प्राइवेट एजेंसी में जाने का क्या मकसद होता है? किसी भी प्राइवेट एजेंसी का एक मूलभूत जो एम होता है वो होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्जित करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम निवेश में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की एक मूल होती है। अभी क्या होता है कि आप गाँव में देख रहे हैं कि किस परिस्थिति में लोग हैं। उन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग प्रयासरत तो हैं कि मतलब उसमें भी जितना राजस्व हम लोग वसूली कर सके कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों पे हम लोगों को समझौता करना पड़ता है। वैसी स्थिति नहीं रह जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी नुकसान में काम नहीं करेगी। जो बिजली आज हम 4-5 रुपये में दे रहे हैं लोगों को, जैसे कि निजी नलकूप की बात करें, वहाँ पर हमारी जो बिजली जा रही है 1 रुपये के भी कम से कीमत पर जा रही है। तो जो भी निजी कंपनी आएगी वो इस घाटे को बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में जो गरीब किसान हैं, जो लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनको महंगी बिजली मिलेगी। कम से कम 10-12 रुपये यूनिट की बिजली मिलेगी। तो आपको क्या लगता है अगर आपकी सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? ये जो विरोध चल रहा है और जो भी मतलब जो हमारे पदाधिकारी हैं, लखनऊ में सभी पदाधिकारी आज एकत्रित हैं, उनके जो भी दिशा निर्देश आएंगे, पहला तो यही है कि हम लोग कार्य बहिष्कार पे जा रहे हैं 5 तारीख से अनिश्चितकालीन। 5 तारीख से आप पूरा, यानी कि जितने आपके कर्मचारी हैं वो सब हड़ताल पे बैठ जाएंगे? हड़ताल पे रहेंगे। फिर बिजली विभाग को कौन संभालेगा? बिजली विभाग संभालने के लिए प्रशासन अपना प्रयास कर रहा है। अगर उनको इस बात का एहसास होता कि हम लोग इतने सक्षम हैं और बिजली विभाग सही तरीके से चला रहे हैं तो वो हम पर भरोसा जताते। जब उन्होंने हम पर भरोसा नहीं जता रहे हैं तो वो आगे इसके लिए स्वयं उत्तरदायित्व होते हैं कि अगर कुछ भी अव्यवस्था फैलती है, अगर जनमानस को असुविधा फैलती है तो उसके लिए सरकार और प्रशासन खुद स्वयं रूप से जिम्मेदार होंगे। आपका ये धरना है कितने दिन से चल रहा था और कितने दिन चलेगा? अभी तक पिछले हम लोग सोशल मीडिया पर लगातार इस चीज़ से परिचित थे कि सरकार आए दिन निजीकरण कर रही है, तो लगातार क्रिटिसाइज हो रहा है, बार बार उस पर आपत्ति व्यक्त की जा रही है। लेकिन पिछले 29 तारीख से 4 तारीख तक हम लोगों ने नियमित रूप से 2 से 5 में धरना प्रदर्शन किया है और शांतिपूर्ण तरीके से सभी विद्युत आपूर्ति बहाल रखते हुए जनमानस तक की शिकायतों का सही समय में निस्तारण करते हुए हमने कोशिश करी कि शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार तक अपनी बात रख पाएँ, जिसमें हमारी जो भी टीम है वो सफल नहीं हो पाई या हमारी बात उन तक नहीं पहुंचाई, जिस कारण से हम लोगों को हमारी ये आंदोलन जो है अब आगे और व्यापक रूप लेगी और कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी सरकार हमारी मांगें मान लेती है, हम अपनी सेवा देने को तत्पर हैं। सभी लोग उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि जनमानस तक हम लोग अपना सेवा दें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार हमारी भी समस्याओं का निराकरण करे, हमारे भी भविष्य का ध्यान रखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी कर्मचारी, अपने कैमरामैन से बोलूँगा, ये तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से इन्होंने लिखा है सत्ता में कुछ लाभ कमाने को बेच रहा है बेईमानों को। इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। मैं इटावा में एसडीओ फर्स्ट के पद पर हूँ। अब आप जो धरने पर बैठे हो, आपके हाथ में पोस्टर भी था, ये किस मांग को लेकर है? हमारी सिंपल सी मांग है। देखिए, जैसा कि आपको ये एसडीओ साहब ने बताया कि निजीकरण का विरोध कर रहे हैं हम। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, यानी कि बिजली को प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए। प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें जनमानस को भी नुकसान है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप देख लो, किसान से लेकर के जो हमारी विद्युत आपूर्ति से अपने खेतों को ट्यूबवेल लगाकर वो सप्लाई देते हैं, तो उनकी बिजली आपूर्ति जैसा साहब ने बताया अभी बहुत कम रेट में मिल रही है। वो आपको 10-12 प्रति यूनिट के हिसाब से मिलने लगी है। किसान कहाँ तक ये चला पाएगा? यानी कि प्राइवेट हाथों में पहुंच जाएगी तो बिजली महंगी हो जाएगी। बिजली सिंपली महंगी हो जाएगी और जो हम लोग सेवाएं प्रदान करते हैं, हम लोग तत्पर रहते हैं। प्राइवेट का देखिए क्या सीधा सा उद्देश्य प्राइवेट का, एक बिजनेस करने आ रहा है वो आदमी, तो बिजनेस वाला आदमी फ़ायदा देखता है। हम लोग यहाँ फ़ायदा नहीं देखते, हम ये देखते हैं लोगों को सेवाएं कितनी अच्छे तरीके से पहुँचा सकें। जब कोई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे, उनकी मांग है कि जो बिजली को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है उससे नहीं सौंपा जाए, क्योंकि इससे जो होने वाले नुकसान है वो जनता को भी उठाने पड़ेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ अंसारी। बेचने वाला जाएगा, मजदूर भाई भाई मिलकर लेंगे, करो धमाका बढ़ो जवान, सभी